लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जियांग जीन को ट्रैप बना करके फंसा लिया जाता है, पर जियांग जीन हमेशा की तरह वहां से बच निकलता है। दूसरी तरफ यूई को भी सेफली बाहर निकाल लिया जाता है। तो दोस्तों देखती हैं आज के एक्सप्लेनेशन में क्या होगा। स्टोरी स्टार्ट होती है, हम देखते हैं कि जाओ एक सीक्रेट रास्ते से जंगल में कहीं गिर जाता है और शाओ का पीछा करने लगता है। फिर दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। जाओ अपने पावर से शाओ को जमीन पर गिरा देता है और कहता है, तुमने हमें धोखा क्यों दिया? तुम्हें अंदाजा भी नहीं है ली कॉर्पोरेशन की ताकत का। अगर हमारा चेयरमैन चाहे तो यून सिटी क्या, वो किसी दूसरी सिटी को भी अपने कब्जे में ले सकता है। तुम हमारे चेयरमैन का मुकाबला नहीं कर सकती हो। तभी शाओ उसे कहती है, अपनी बकवास बंद करो। अगर मुझे मारना हो तो सीधे मार डालो। इससे वो चिढ़ जाता है और झाओ शाओ को उठा करके एक पेड़ की तरफ ढकेल करके कहता है, मैं भला कैसे तुम्हें मार दूं? तुम क्यों मुझे ये सब करने को मजबूर कर रही हो? ऐसा कह करके वो शाओ को छोड़ देता है। जिस पर शाओ कहती है, अगर तुम मुझे नहीं मारोगे और मुझे ऐसे ही जाने दोगे तो जरा सोचो ली जुनयन तुम्हारे साथ में कैसा बिहेव करेगा, तुम्हारा क्या होगा। तुम तो ली जुनयन को बहुत अच्छी तरह से जानते हो। हम दोनों को पता है वो कभी भी हार बर्दाश्त नहीं करता। मुझे ये भी पता है कि आगे तुम क्या करने वाले हो। ऐसा कहते हुए शाओ अपने पीछे एक हाथ से एनर्जी बॉल बना रही होती है। वो जाओ पर हमले के लिए तैयार होती है। वो जाओ से कहती है, हम दोनों ने अलग अलग रास्ते चुने हैं। तुम ली कॉर्पोरेशन से जुड़े हो और मैं उनके अगेंस्ट हूँ। ऐसा कहते हुए शाओ झाओ पर हमला कर देती है। तभी एक बूढ़ा आदमी आकर के शाओ को रोक लेता है और कहता है कि एक कपल के बीच में झगड़ा होना जायज़ है, पर वायलेंस का सहारा मत लो। उस बुड्ढे को देख करके झाओ और शाओ चौंक जाते हैं, जैसे वो दोनों उसे पहले से जानते हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि येंग यांग और काई वाई यूई को उठा करके भाग रहे होते हैं। येंग यांग काई वाई को कहता है कि जल्दी से काम में बैठो, हमें यहाँ से निकलना है ताकि हम यूई को बचा सकें उन लोगों से। तभी टाई शाओ का एक आदमी उन्हें देख लेता है और वो उस कार पर हमला कर देता है जिसे काई वाई चला रही होती है। वो कार सामने एक पोल से टकरा जाती है। येंग यांग काई वाई से कहता है, इस तरह से इनसे पीछा नहीं छुड़ा सकते, इन लोगों को मैं संभालता हूँ। तुम यहाँ से यूई को लेकर के निकलो। और वो कार से उतरकर उन लोगों से लड़ने लगता है। काई वाई कार को लेकर के वहां से निकल जाती है। येंग यांग अपने वाटर सुपर पावर का यूज करके उन लोगों पर हमला स्टार्ट कर देता है और वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओल्ड मैन टाई शाओ से हार करके मारा जा चुका है। तभी एक आदमी आकर के टाउ शाओ से कहता है, बॉस वो लोग हमारी कार चुरा करके भाग गए हैं। गुस्से में टाई शाओ से पूछता है कि हमारी कौन सी कार लेकर के भाग, और जब उसका बंदा बताता है कि कार नंबर 3। अब टाई शाओ अपना सुपर पावर चश्मे से बाहर देखता है तो उस चश्मे में वो कार उसे नजर आ जाती है। यहाँ पर काई वाई यूई को लेकर डॉक्टर के पास पहुंचती है। कार के अंदर बेहोश यूई सपना देख रहा होता है जिसमें वो खुद को देख रहा होता है। जब वो छोटा था वो एक बेड पर लेटा हुआ है। उसका बड़ा भाई उसके पास बैठा है और उसके पेरेंट्स बात कर रहे हैं कि यूई जल्दी रिकवर कर रहा है, उसकी बॉडी ने कोल्ड स्टोन को भी एक्सेप्ट कर लिया है। तभी छोटा जियांग जिन पूछता है कि क्या यूई जल्दी ठीक हो जाएगा। उसके पेरेंट्स कहते हैं कि ठीक भी हो जाएगा और जल्दी फर्स्ट अवेकनर की पावर को भी यूज करना सीख जाएगा। तभी छोटा यूई उठ जाता है और अपने बड़े भाई जियांग जिन को कहता है, अपने बड़े भाई से पूछता है कि आइस ड्रैगन कैसे बनाते हैं, सुपर पावर से सिखाओ ना। ये सब शायद यूई जुटियान की पुरानी यादें थी जो उसे अब याद आ रही थी। वो अपने सपने में ये सब देख रहा था जो बचपन में उसके साथ में हुआ था। कार के अंदर बैठी काई वाई देखती है कि उसका भाई भागते हुए डॉक्टर के पास पहुंच चुका है। वो उसके पास जाकर के पूछती है कि भाई तुम ठीक तो हो ना। उसका भाई कहता है कि मैं ठीक हूँ। काई वाई पूछती है, अब हम क्या करें? येंग यांग कहता है, हमें यूई को यून सिटी से बाहर लेकर के जाना होगा। हमने अपने पावरफुल लोग जैसे शाओ नियन और ओल्ड मैन जैसे ना जाने कितने लोगों को गवाया है जो ली जुयन पर भारी पड़ सकते थे। अब हम यहाँ अकेले क्या कर सकते हैं? यून सिटी में हमें यहाँ से जाना ही होगा। यूई को लेकर गई। तभी काई वाई कहती है, रुको, अभी तक मास्टर चीफ वू का बदला नहीं लिया गया है और पता नहीं सिस्टर शाओ जियांग जिंग और अंकल जियो के साथ क्या हुआ। क्या ये लोग जिंदा भी है या नहीं? इस वक्त हम यहाँ से कैसे जा सकते हैं? येंग यांग कहता है, फिर हम यहाँ पर रुक के क्या करेंगे? तभी काई वाई पानी के पास जाती है और अपनी पावर से पानी में हलचल पैदा करती है। पानी एक शेप लेने लगता है और वो कहती है कि मैं भी अपने पावर को इस्तेमाल करना सीख चुकी हूँ और मैं इन पावर का यूज करके लड़ भी सकती हूँ। येंग यांग कहता है कि पावर को यूज करने और लड़ने के मामले में तुम नौसिखिया हो। तुम अभी अभी अपने पावर को यूज करना सीख रही हो। इससे तुम सिर्फ अवेकनर हो, तुम लड़ाई के लिए तैयार नहीं हो। तुम्हें अभी इस पावर की
ऊंच नीच मीन्स हाई एंड लो के बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी वहां पर टाइशाओ आ जाता है और कहता है कि अपनी बहन से कहो कि अपना सुपर पावर मुझ पर यूज करे, शायद उसकी वजह से मैं मर जाऊं। टाइशाओ अपने सुपर पावर चश्मे से उन दोनों की आइडेंटिटी देख लेता है। अब येंग यांग उससे पूछता है कि अंकल जियो कहाँ है। टाइशाओ हंसते हुए कहता है कि वो तो कुछ देर पहले मारे जा चुके हैं और कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें भी उनके पास जल्दी ही पहुंचा दूंगा। ये कहकर के वो उन दोनों पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी भी यूई सपना देख रहा होता है। वो सपने में देखता है कि उसके रियल डैड उसे लेकर के भाग रहे होते हैं। वो छोटे यूई को बचाने की जी जान कोशिश कर रहे होते हैं। तभी सामने से ली जुनयुन अपने साथियों के साथ वहां आ पहुंच जाता है। उसके डैड उनके साथ में लड़ने लगते हैं। छोटा यूई ये सब देख रहा होता है और वो इस सब से काफी डर जाता है। फाइट करते करते वो दोनों गिर जाते हैं। ली आकर के कहता है कि तुम क्यों मेरे अगेंस्ट जा रहे हो। उसके डैड कहते हैं कि ली जुनियन ऐसा मत करो, तुम अपने साथ साथ फर्स्ट अफ्रीकन डिवीजन को भी डिस्ट्रॉय मत करो। ली कहता है कि मैं ऐसा करके फर्स्ट अफ्रीकन डिवीजन को और सम्मान दिलवाऊंगा, लेकिन हाँ ये सब देखने के लिए तुम जिंदा नहीं बचोगे। इतना बोल करके ली टाइशाओ को इशारा करके वहां से जाने लगता है। टाइशाओ उन पर हमला कर देता है। ये सब यूई सपने में देख रहा था और खुद को वही उसी जगह कार के अंदर पाता है और अभी भी वो सपना देख रहा होता है, लेकिन रियल में वहीं पर टाइशाओ येंग यांग और काइवाई पर हमला कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि बेहोश यूई में कुछ बदलाव आने लगते हैं। उसके चारों तरफ रोशनी फैल रही होती है जो कि बादलों से आसमान में चली जाती है और उसकी बॉडी हवा में ऊपर उठने लगती है। ये देख करके टाइशाओ चौंक जाता है। वो यूई पर हमला करने के लिए उस पर जंप लगा देता है, लेकिन वो यूई पर हमला कर सके उससे पहले कोई अद्भुत शक्ति उसे दूर हवा में फेंक देती है और वो पानी में जाकर के गिर जाता है, जैसे उसे किसी सुपर पावर ने दूर फेंक दिया हो। येंग यांग और काइवाई यूई को संभाल करके नीचे लिटा देते हैं। येंग और काई भी चौंक जाते हैं यूई के इस पावर को देख करके। तभी पानी में से टाइशाओ बाहर निकलता है। उस हमले से उसका एक हाथ खराब हो चुका था, उसके अंदर का मेटल भी साफ नजर आ रहा था। तभी कोई टाइशाओ पर हमला करता है। टाइशाओ देखता है उसके सामने जियांग जिंग का पेट खड़ा है। टाइशाओ कहता है जियांग जिंग इधर है। पेट ऊपर की तरफ इशारा करता है जहां पर जियांग जिंग खड़ा होता है। टाइशाओ जियांग जिंग को देख करके परेशान हो जाता है। जियांग जिंग नीचे उतर करके टाई की तरफ आता है। तभी वो देखता है कि पीछे से शाओ नियन भी उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। शाओ कहती है कि तुम पैरामाउंट के बॉस की पोजीशन के लायक नहीं हो। तभी टाइशाओ कहता है कि आज तुम जरूर मुझसे जीत गए हो। इतना कहते ही वो पानी में कूद करके वहां से भाग जाता है। तभी हम देखते हैं कि शाओ नियन चकरा करके गिर जाती है। तभी वहां पर एक बूढ़ा आदमी आकर के उसे थाम लेता है और कहता है कि लिटिल गर्ल तुम कमजोर हो गई हो, अपने आप को संभालो। बूढ़ा आदमी जियांग जिंग को देखकर भी कहता है तुम मुझे शाओ से भी ज्यादा घायल लग रहे हो। तभी जियांग जिंग भी जमीन पर गिर जाता है। वो काफी थका हुआ लग रहा था। येंग यांग भाग करके जियांग जिंग को संभालता है। बूढ़ा आदमी कहता है कि मुझे तुम दोनों से ज्यादा तो तुम्हारा पेट सुस्त लग रहा है। शाओ कहती है ये जगह सेफ नहीं है, हम सभी को किसी सेफ जगह पर जाना चाहिए। येंग यांग शाओ से पूछता है कि ये तुम्हारे साथ में बूढ़ा इंसान कौन है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ली जुनियन के सामने यंग मास्टर टाइशाओ और जाओ होंगफई खड़े हैं। ली जुनियन कहता है वो 3 रोबोट्स तुम्हारे द्वारा खरीदे गए थे, वो सिटी डिफेंस फोर्स में कैसे शामिल किए गए और जियांग जिन भी तुम्हारे सामने से भाग गया। वो गुस्से में यंग मास्टर को एक थप्पड़ जड़ देता है जिससे यंग मास्टर दूर जाकर के गिरता है। ली कहता है कि डिफेंस फोर्सेस अब हम पर शक करेगी, जिससे कि ली कॉर्पोरेशन की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। ली जुनियन टाइशाओ के पास जाकर के कहता है कि तुम्हारे सामने एक साथ शाओ नेयिन और जियांग जिन आते हैं और तुम वहां से भाग खड़े होते हो, और वो टाइशाओ को भी एक थप्पड़ जड़ देता है और टाइशाओ भी दूर जाकर के गिर जाता है। अब वो झाओ के पास आकर के कहता है जब तुम शाओ को मारने वाले थे तो वो बूढ़ा जिसका नाम होता है कि जुन युआन वहां आ जाता है और तुम शाओ को छोड़ देते हो। क्या तुम्हें अपनी ताकत पर भरोसा नहीं था? मैंने अकेले ने 8 साल पहले फर्स्ट अवेकनर और उनके पावर को खत्म किया था और उन्हें ह्यून सिटी छोड़ने पर मजबूर भी किया। ये सब तुम लोगों ने भी देखा था और आज तुमने शाओ को जाने दिया क्योंकि वो बूढ़ा कि जुन वहां आ जाता है उसे बचाने को, या फिर तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो और इस तरह की बेकार सफाई दे रहे हो। ली गहरी सांस लेते हुए कहता है कि मतलब कि जुन युआन
वापस आ गया है यूनिवर्सिटी में। तभी झाओ घुटनों पर बैठ जाता है और ली से माफ़ी मांगता है। ली कहता है मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, जाओ और अपने आप को सजा दो। झाओ वहाँ से चला जाता है। ली एक ग्लास में वाइन भरता है और खिड़की के पास जाते हुए कहता है कि एक अच्छा प्लान इस तरह से फेल हो सकता है, और वो भी डिफेंस फोर्सेस की वजह से। वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि एंड्रॉइड क्लाउड सपोर्ट्स के कस्टमाइज का प्रोसेस फास्ट कर दो, मुझे एक हफ्ते के अंदर पूरी यूनिवर्सिटी पर कब्जा करना है, विद इन 1 वीक। और इस जगह हमारी आज की एक्सप्लेनेशंस खत्म हो जाती है। तो दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा क्लाउड रोबोट्स का यूज़, जिससे टाई शाह ने इमीडिएटली उस पर वर्क करने का बोला है। क्या करेंगे, क्या वो यूनिवर्सिटी पर कब्जा कर सकेगा?